अजामिल उपाख्यान वन में अजामिल की कथा में बताया गया कि ये वन में लकड़ियां लेने के लिए गया यज्ञ के लिए। इसने अपनी आंखों से किसी दूषित स्त्री को देखा जो किसी पराये पुरुष के साथ में थी। ये आंखों से देखा, दोष आंखों में आ गया। 5 जगह से पाप होता है, एक देखने से, एक सूंघने से, एक छकने से, एक स्पर्श करने से। स्पर्श दोष भी बहुत बड़ा दोष है। इसलिए बताया जाता है कि जिस दिन आप व्रत उपवास कुछ करते हैं, इतना दूर रहा जाता है कि किसी से टच ना हो, किसी से छुए नहीं। अजामिल ने चलते हुए इस स्त्री के साथ स्पर्श हुआ, इंद्रियां भड़की। इसने अपने वृद्ध माता पिता को मार पीट करके घर से बाहर कर दिया। जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा दे उसके ऊपर क्या विश्वास किया जाए। ऐसे सरल माता पिता, सहज माता पिता जिन्होंने अजामिल को हाथ के ऊपर पाला था, लेकिन वासना का भूत उसके सिर के ऊपर बैठा। और उसने माता पिता को मार पीट करके घर से बाहर किया। भगवान सुखदेव ये कथा सुना रहे हैं। कान कुब्जे ध्वजा कश्यद दासी पत्र जामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज नगर है जिसे आज कन्नौज कहते हैं, बिल्कुल ये कथा वहीं की है। यहां पर यह आदमी रहता था, लेकिन आने वाले समय में इसका जीवन बिगड़ गया। बहुत खुरापातियां की, बड़े अपराध अन्याय किए इसने। ऐसा कौन सा पाप था जो इसने न किया हो। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि पूर्व का भजन इसके काम में आ गया। देखिए, हम पाप करें या पुण्य करें, ये कभी न कभी उभर के आता है। पाप किए हैं, पुण्य हो गए तो उनके द्वारा दबा रहेगा। जैसे पुण्य कम हुए तो ये उभर के ऊपर आ जाएगा। हमने पुण्य किए हैं, इधर पाप ज्यादा हो गए हैं, तब तक पुण्य दबे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पुण्य ज्यादा हो गए तो पाप नीचे दब जाएंगे, पुण्य ऊपर आ जाएगा। ये कथा कुछ ऐसी ही कथा है। अजामिल ने पूर्व में बहुत पुण्य किए, लेकिन बाद में इतना अपराध उसने कर दिया था कि उसका पुण्य दब गया नीचे। तो पुण्य इतना दब गया कि एक यज्ञ करने वाला मांसाहारी हो गया। एक यज्ञ करने वाला, जप करने वाला व्यक्ति शराबी कबाड़ी हो गया। पशुओं को मारता है, उसका चमड़ा बेचता है, उससे परिवार चलाता है। पुण्य का भी तो फल मिलता है। पहले उसने कुछ पुण्य कर लिया था, तो आज भगवान नारायण ने संतों को आदेश दिया, साधुओं को कहा गलत संगति की वजह से भटक गया, कैसे भी इसका उद्धार कीजिए। और ये महात्मा तो साक्षात भगवान ही इनके रूप में आता है। कल या परसों बोल रहा था, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। ये साधन होते जगत में तो जर जातो संसार, ये ना होते तो कुछ बचता ही नहीं। महात्माओं को आदेश मिला और वो संत कानकुब्ज नगर में आए, कन्नौज नगर में। अजामिल तो वन में गया है आखेट के लिए। घर में वो दासी मिली, गड़का मिली, वैश्या मिली। वो साधुओं ने दरवाजे पर अपना त्रिशूल गाड़ा। वो अंदर से बाहर निकल करके आई। उन्होंने दर्शन किया तो संत दर्श जिमी पातक डरी। दर्शन करने से उसके पाप जल गए। चरण पकड़े, प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, गुरुदेव आपका आगमन कैसे हुआ, मेरे लिए कोई सेवा बताएं। 5 महात्मा थे। उन्होंने कहा रात भर रहना चाहते हैं, रुकने को कहीं ठाव मिल जाए, स्थान मिल जाए। तो स्त्री बोली, कोई बात नहीं, मेरे पति आने वाले होंगे, आप यहाँ इस बरामदे में आप अपना आसन लगा दें। मुझे भागवत जी में कथा बड़ी अद्भुत लगती है। उसने ठहरने के लिए स्थान दे दिया। वन में पहुंची और अपने पति को कहा, सुनो,
पाप बहुत हो गए, अपराध बहुत हो गए, अब बदल लो, गलती का एहसास करो। वह गुरु लोग हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए। अजामिल ने उन महात्माओं के चरणों में आकर के प्रणाम किया, माथा रख दिया, रो पड़ा, कहने लगा गुरुदेव पूरा जीवन अपराध करते हुए निकल गया, मैं अपने वृद्ध माता पिता को घर से मार पीट के बाहर करके आ गया। आज आपकी कृपा हुई, आप पधारे हैं, मेरे दरवाजे पर पहली बार कोई साधु आया, मुझे विश्वास है कि मेरा कल्याण जरूर हो जाएगा। रात भर कीर्तन हुआ, प्रातः हुआ, महात्माओं ने उसे मंत्र दे दिया, मंत्र है ओम नमो नारायणाय। जीवन में कोई न कोई मंत्र तो होना ही चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि गुरुदेव हम कहां रहे? गुरुजी महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा तुम कहां नहीं हो? कहा हम तो सब जगह हैं, लेकिन भक्ति सीता और वैरागी लक्ष्मण के साथ कहां रहे? 14 स्थान बताए, उसमें एक यह भी बताया, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, हृदय तुम्हारे सहित परिवार। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारे सहित परिवार। मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारे सहित परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा भगवान जो आपके नाम का जप करे, आपके नाम का जो उच्चारण करें, आप अवध भले ही छोड़ देना, उन लोगों का हृदय मत छोड़ना। तो जो अद्भुत सूत्र बताए हैं उनमें एक है, पूरी रात भर कीर्तन चला, अपराध पिघल करके बाहर निकल गए। प्रातः हुआ, महात्मा जब जाने लगे तो अजामिल की आंखें भर आई। अजामिल रो रो करके कहने लगा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती की है। मैंने अपने माता पिता को घर से बाहर करके एक दासी को, वैश्या को घर में रखा।
जिसके हाथ की रोटियां तुम्हें खिलाई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत गलती करी है। महात्मा लोगों ने कहा, जामिल सुन भाई, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। देखो जैसे रत्नाकर को नारद जी बोले, बिल्कुल ऐसी ही कथा है। स्कंद पुराण में कथा बहुत विस्तार से, भागवत में उतना नहीं है। ये साधुओं ने बहुत भगवान के नाम की महिमा बताई। उसे ये बताया, देख तू मनुष्य बन के आया, तो ये खुरापाती काम करता है, ये तेरे कुटुंब खानदान को लज्जित करने वाले काम है। तूने अपने माता पिता को घर से बाहर किया, कितना बड़ा तूने अपराध किया, तूने कभी सोचा नहीं। तूने देव प्रतिमाओं को उखाड़ उखाड़ करके तूने फेंका, कितना घृणित काम तूने किया, तुझे कभी लाज नहीं आई, तुझे कभी लज्जा नहीं आई। वो महात्मा कहने लगे, भगवान का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र नाम है, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो पिबा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वायुभाव्यांतरस। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही व्यक्ति अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। जिस समय हम पूजा में बैठते हैं, हम आचमन करते हैं, तो आचार्य लोग ये मंत्र बोल करके छींटे लगाते हैं, पानी के छींटे लगाए, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो पिबा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा वायुभाव्यांतरस। उसमें आचार्य के द्वारा कहा जाता है, जल अंदर डालो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः बोलो, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। ये महात्मा लोग कहते हैं कि तूने इतना धूर्तपना किया, पूरा जीवन तूने ऐसे निकाल दिया। 88 वर्ष तेरी उम्र हो गई है, उस समय अजामिल की आयु 88 साल की थी। तूने कुकर्मों के साथ में ये समय निकाल दिया। तुझे ये नहीं पता कि तूने जो बुरा किया, 14 लोगों ने, 14 तत्वों ने तुझे देखा। हम अच्छा बुरा जो भी कुछ करते हैं, धरती आकाश अग्नि जल अग्नि वायु दिशाएं, सब तो हमें देखते ही है। तो महात्मा लोग उसको समझाने लगे, कहने लगे तुझे पता नहीं है, ना गंगान गया काशी, ना गंगान गया सेतु, ना काशी च पुष्करम। जो कभी गंगा काशी गया ना गया हो, पवित्र नाम भगवान का ले लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। इस कलयुग में उद्धार के लिए भगवत नाम से बढ़कर कुछ नहीं। अजामिल बिगड़ चुका था, लेकिन अजामिल को सानिध्य ठीक मिल गया, बढ़िया मिल गया, साधुओं का सानिध्य मिल गया। इसलिए तो कहा गया, साधु तो हुए ना कर जाने। महापुरुषों से आज तक कभी किसी का कोई घाटा नहीं हुआ। यस्य वाची प्रवर्तिते, जो भगवान का नाम लेगा, चाहे राम चाहे कृष्ण, कोई भी नाम हो, भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटि। कहा गया है, करोड़ करोड़ पाप होंगे, वह भी जल करके राख हो जाएंगे। भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव। राम नाम कलियमति दाता, हित परलोक लोक पितु माता। भगवान का नाम तो माई बाप की तरह, जैसे माता पिता जीवन देते हैं, तो ये भगवान का नाम भी एक दिव्य जिंदगी हमें देता है। तो वह महात्मा समझाने लगे। आत्मदेव ने, ये अजामिल ने उसका प्रायश्चित किया, का गुरुवर मेरा कल्याण करो। तब महात्माओं ने कहा कि ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करना, और सोन अपने बच्चों का नाम भी भगवान के नाम से जोड़ दो। अजामिल को एक बेटा हुआ, इस ग्रंथ में वर्णन है कि उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया गया। छोटा बच्चा था, बड़ी प्रीति थी उससे, दिन में सैकड़ों बार वो नारायण नारायण कह करके उच्चारण करता है। वो एक समय की बात थी, यमराज ने अपने दूतों को कहा, कानकुब्ज नगर में एक अपराधी रहता है, उसे घसीट कर पकड़ करके लेके आओ। यमदूत कानकुब्ज नगर आए, इसने उन भैंसों पर बैठे हुए यम के दूतों को देखा, भयभीत हो गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पोत्रम नारायणावयम। इसने थोड़ी दूरी पर अपने बच्चे को खेलते हुए देखा,
प्लावितेन स्वरेणाक्षैराजुहावाकुलेन्द्रिया। यमदूतों को देखकर अजामिल भारी व्याकुल हुआ और उसने आवाज लगाई का पुत्र नारायण। नारायण भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान को पुकार रहा है, लगता है कि भगवान का कोई बहुत बड़ा भगत है। तो भगवान के दूत भी वहीं उतर के आ गए। यम के दूतों के साथ घोर संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। आखिर में यमराज के दूत पिटे और यमराज के पास गए। कहा, हे हमारे स्वामी, हमें बहुत मार पड़ी है। कहा, क्या हुआ? तो जवाब दिया यमदूत, कहने लगे कि ऐसे ऐसे हम उसको लेने को गए थे और जैसे हमने लाने की कोशिश करी तो वहां भगवान के पार्षद आए, उन्होंने हमें खूब मारा, यम के दूतों ने। तब यमराज ने कहा कि तुमने ठीक किया नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए था कि जो भगवान का नाम ले रहा है वहां ऐसे स्थान पर तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। तब यमराज ने बड़ी अपनी दिव्य भाषा में कहा कि इन अपराधियों को मेरे यहाँ घसीट घसीट कर पकड़ पकड़ करके लेकर के आना, उनको फिर मैं सीधा करूंगा। वो कौन कौन है? उनके लिए कहा कि वो कौन कौन है जिनको यहां लेके आना है। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयद्धम शतो कृत विष्णु कृत्यान। जिव्यान भक्त भगवत गुण नाम देव, जिनकी जिव्या कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसे अपराधियों को यहाँ लेकर के आना। जिनका चित्त कभी गोविंद के चरणों में नहीं लगता, जिनका मस्तिष्क कभी बड़ों के चरणों में झुकता नहीं है, जिनकी जीव कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, उन्हें घसीट कर पकड़ करके यहाँ लेकर के आना। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जिनन मत हरि गुरु पद मूला, जिनन मत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुधा दुरी जीव समाना, जीव सुधा दुरी जीव समाना, नो नहीं कर रही राम गुण गाना, जीव सदा दुरी जीव समाना, जीव सदा दुर्जी में समाना। बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री का जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गले में तुलसी रुद्राक्ष पहनते हैं, उन्हें प्रणाम करके चले आए। उन्हें यहाँ बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है। यदि हो सके तो भाल पर चंदन लगाया करो, हो सके तो गंगा का आचमन रोज कर लिया करो, हो सके तो जागते समय धरती माता को प्रणाम कर लिया करो, हो सके तो कर लो। यदि कोई लोड नहीं है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो यही चीज उद्धार कर देगी। क्योंकि यमराज ने लिस्ट बनवाई है ना, तो कहते हैं जिनकी जीव कभी भगवान का नाम उच्चारण करती ही नहीं है, वो मेरे यहाँ लाने के अधिकारी है। जिनका मस्तिष्क झुकता नहीं है, जिनका चित्त ईश्वर के चरणों में नहीं लगता। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, यहां कथा भागवत के इसलिए कृष्ण शब्द लिखा है। यहां संपूर्ण देवताओं से
जो यज्ञ के सामने, देवताओं के सामने कभी झुकते नहीं है, कभी प्रणाम नहीं करते, वह मेरे यहां आने के लायक है। उन्हें यहां लेकर के आइए। यमराज बोले। यमराज ने भगवान नारायण से क्षमा मांगी। वो क्षमा मांगते हैं, कहते हैं भगवान तद क्षम्यतां स भगवान पुरुष पुराणो नारायण सुपुरुष यद सत्कृतं नः स्वानामहोन विदुषां रचितांजलीनां क्षन्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। का भगवान, मेरे जो दूतों ने गलती की है उसकी क्षमा मैं मांगता हूं, आप क्षमा कर दीजिए, यह गलती अब ऐसी कभी नहीं करेंगे। अब इसका मतलब आप जानते हैं, जो भगवान का भजन करता है यमराज भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अजामिल के लिए हाथ जोड़े, इस भगत का अपराध मेरे लोगों ने कर दिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और अजामिल ने भारी खोटे काम किए थे। एक अंत में यह हो गया था कि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। वैसे तो नाम लेता नहीं था, लेकिन बच्चे के ही बहाने सैकड़ों बार उसके मुख से दिन में नाम निकल जाता था। अभाव से, कुभाव से, जानकर अनजान कर कैसे भी प्रभु का नाम लोगे तो भगवान का नाम कल्याण ही करेगा। भाई को भाई अनख आलस दिक्कत है तुम्हें? आवाज क्यों बंद है? भाई को भाई अजामिल ने अपनी गलती का एहसास किया। हरिद्वार अजामिल पहुंचे। जैसे स्थान को, और चुप नहीं रहेगा तू, हरिद्वार की हरि की पौड़ी नाम की जगह पर बड़ा अद्भुत स्थान है। कभी आप हरिद्वार जाएं, इस स्थान में जरूर जाना। यहाँ गंगा का महात्म्य बड़ा अद्भुत है। और ऐसी जगह पर उसने भगवत नाम उच्चारण किया। ग्रंथ में लिखा है कि स्वयं भगवान लेने को आए। जो भगवान का बनकर के जीता है, भगवान अपने दूतों से नहीं कहते उसे लाने के लिए, उसको लेने के लिए स्वयं गरुड़ को लेके आते हैं। ऐसा गजेंद्र मोक्ष में लिखा है, भगवान स्वयं आते हैं। एक बार वो अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को कहा कि तुम्हारा देवता इतना बड़ा है तो भक्तों के ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो ये नौकर चाकरों को क्यों नहीं भेज देता, खुद क्यों आता है। बीरबल तो बड़े बुद्धिमान आदमी है। बीरबल ने कहा कि राजन, समय आने पर इसका जवाब दूंगा। तो एक दिन अकबर ने बीरबल को कहा कि आज नदी सैर करने का मन होता है, मेरे बेटे को भी ले आओ और हम तीनों आज नदी सैर करके आते।
बीरबल को लगा कि आज मौका है राजा के प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो जितना बड़ा राजा का बेटा उतना ही बड़ा एक पुतला बना करके तैयार किया। नाव में बैठ गए। राजा समझ नहीं पाए सबको। जैसे ही नाव बीच भवन में पहुंची तो उसी समय बीरबल ने वो पुतला नदी में डाला और बच्चे को पीठ के पीछे कर दिया। अकबर ने पूछा ये आवाज कैसे आई इतनी जोर से? बीरबल ने कहा तुम्हारे बेटे ने नदी में छलांग लगा दी। शब्द सुनते ही बीरबल की तो दम निकल गई, अकबर की तो दम निकल गई और धड़ाम से अकबर नदी में गिर पड़ा बच्चे को बचाने के लिए। बीरबल ने देखा कि डूबने वाला है, सो खींच करके बीरबल किनारे पर लाए, उल्टा किया, राजा को पानी पेट से बाहर निकाला। कहा राजन तुमने एक दिन मुझे प्रश्न किया था कि जब तुम्हारे भगवान के भक्तों पर कष्ट आता है तो स्वयं क्यों दौड़ पड़ता है, नौकर चाकरों से क्यों नहीं कहता? तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो गया। अकबर सांस लेते कहने लगा कैसे हो गया? कहा नाव में हम तुम्हारा बेटा तीनों बैठे थे। तुमने पूछा आवाज कहां से आई? मैंने कहा तुम्हारे बेटे ने छलांग लगाई। तुम्हारे पास मैं भी तो बैठा था। तुमने एक भी बार मुझे नहीं कहा कि बेटा पानी में डूब रहा है, बीरबल बचाओ। तुम्हें अपना बेटा इतना प्रिय, उसको बचाने के लिए तुम नदी में कूद पड़े। तो भले आदमी, तो क्या भगवान को अपने बच्चे प्रिय नहीं है? वो किसी और को कहेंगे? अपने बच्चों को बचाने के लिए भगवान खुद दौड़ पड़ता है। ऐसे परमात्मा का बनने के बाद फिर जगत में किसी का भी बनने की आवश्यकता नहीं होती। ये कथा अजामिल उपाख्यान की कहती है। पाप हो गए हैं दुनिया भर के, फिर आज उसका प्रायश्चित कर लीजिए। कहिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। भगवान मुझे क्षमा कर दो, ये मैं वायदा करता हूं अब कभी मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी। बस आज हमें आप क्षमा कर दें। आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना। अजामिल उपाख्यान का यही इसका निचोड़ है, सार है। सूत कहते हैं सौनकसियों ये कथा मलयागिरी पहाड़ के ऊपर महात्मा अगस्त ने सुखदेव मुनि को पूर्व में कभी सुनाई और सुखदेव भगवान ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित धन्य धन्य हो गए हैं, कृतकृत हो गए हैं ऐसी अद्भुत कथाओं को सुनकर। आइए उसके तत्पश्चात श्राद्ध पक्ष में प्रहलाद जी महाराज की कथा की बड़ी महिमा है। जो आप अजामिल की कथा सुन रहे थे उसका सार तो मैंने बोल ही दिया आपको कि प्रातः जब आप जागें तो सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण करें। ईश्वर के बिना गति किसी को मिली नहीं है और मिलने वाली भी नहीं है। जब दुनिया में कोई किसी का नहीं होता तब सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है, परमात्मा होता है। भगवान से बढ़कर के कोई नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा। भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हर प्रकार से हमें परमात्मा के चरणों में ही जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए। कथा यही कहती है कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवती कार्य कीजिए, भगवान का काम कीजिए। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। द्वारा से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद में अध्याय तो 15 हैं लेकिन कथा बेजोड़ है, बहुत अद्भुत कथा। होली पर हम 7वें स्कंद की कथा 10-11 दिन करते हैं तो भी पूरा नहीं हो पाता। प्रहलाद चरित्र इतना अद्भुत है, बहुत विशेष है प्रहलाद चरित्र। आगे समप्रिय सुहृदय ब्रह्म भूतानम भगवान स्वयं इंद्रियाश्रथे कथम दैत्यान वधीते विष्णु यथा। राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी। शिशुपाल ने, खास है ना, बुआ का है, बुआ का है ना, इसलिए गाली दे ली। भगवान ने कहा था अपना है, नहीं तो दूसरा होता तो हाल बता भी देता, गाली का परिणाम। और यह रोजाना मुझे 99 गाली तो रोज ही देता है, कभी कभी 100 भी दे देता है, लेकिन जब 101 भी का उच्चारण करेगा तो फिर इसको तो कोई बचाने वाला है नहीं। आगे 10वें स्कंद में कथा बहुत विस्तार से आती है। माइक खोल दे भाई।
और जैसे ही उसने 101वीं गाली का उच्चारण किया तो भगवान का चक्र चला और इसके खंड कर दिए, खत्म हो गया शिशुपाल। उसमें से एक ज्योत निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। तभी दुष्टन ने बगल में बैठे हुए गुरुजी नारद जी को पूछा, क्योंकि उस यज्ञ में तो सभी ऋषि आए थे, सभी देवता। पहली बार दिखाई दिया कि इंद्र शरीर के सहित दुष्टर के यज्ञ में पधारे। भगवान महादेव शरीर सहित, विधाता ब्रह्मा शरीर के सहित उस यज्ञ में दिखाई दिए। इतना बड़ा यज्ञ था। तो जब शिशुपाल मरा तभी दुष्टन ने कहा, गुरुजी, देवसी नारद जी को पूछा कि जिस आदमी ने इतनी गालियां दी भगवान को, और जब ये मरा तो ज्योत उन्हीं में ही विलीन हो गई। ये समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि ये कभी भगवान के सेवक थे, ये कभी भगवान की सेवा करने वाले थे, और उस समय इनका नाम था जय और विजय। आप ठीक से सुन नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि आप सो रहे हैं। एक बार महात्मा सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो इन घमंडियों को बड़ा अभिमान हुआ और इन्होंने रोक दिया, उन्हें साधुओं को रोक दिया। कहां जाते हो? कहा भगवान के दर्शन करने का। हमसे हमारे ही दर्शन कर लो, हम क्या कोई भगवान से कम है क्या? ये शब्द थे जय और विजय के। वो क्या होता है? तुम हमें नहीं समझते। हम जिसको चाहे अंदर जाने दें, जिसको रोकें उसको रोक दें। हमसे ज्यादा तुम थोड़ी जानते हो उन्हें। खबरदार यदि आगे कदम बढ़ाए तो। जय विजय का एक घमंड बोला। साधुओं की आंख में आंसू आ गए, उनका अपमान हो गया बहुत ज्यादा। संत कुमारों का अपमान हो गया। और धरती पर जब ऐसी स्थिति बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्थान की गरिमा नहीं समझ पाते, उस जगह को नहीं समझ पाते, उस स्थान को नहीं समझ पाते। जय और विजय इतनी भूल कर गए कि तुम खड़े कहां हो, तुम कौन सी जगह पर हो, वो नारायण को समझ ही नहीं पाए। वो तो कहते हैं नारायण क्या होता है। खबरदार यदि अंदर पाम रखा तो। महात्माओं ने शीघ्र ही श्राप दे दिया और कहा, अच्छा ऐसी बात है, हम श्राप देते हैं कि शीघ्र ही तुम निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो इतना कोलाहल हुआ, भगवान अंदर से बाहर निकल के आए। भगवान ने कहा, रुकिए गुरुजी रुकिए, क्या हुआ? कहा, ये घमंडी लोग दो तुमने खड़े कर रखे, इन्होंने हमें रोका ही नहीं, इन्होंने हमें धक्के दिए। भगवान ने कहा, एक दिन इन्होंने लक्ष्मी को भी रोक दिया था, तो मैं कुछ बोला नहीं। मैं कुछ बोलता तो इनको यह लगता कि अपनी घरवाली का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब जय विजय चरणों में गिर पड़े, गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरुदेव गलती हो गई है, हम समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। एक हाथ से नारायण का चरण पकड़ा और एक हाथ से सनत कुमारों का। साधुओं को तो थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, आवेश आता है। साधु तो बहुत सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनके अंदर कठोरपन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमने तो इन गुरुजनों को, महात्माओं को तो बहुत बारीकी से देखा। पूरी दुनिया उनका अपमान कर दे, सम्मान कर दे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संत कुमारों ने कहा, देखिए अब हमने तुम्हें निशाचर बनने का श्राप दिया, वो तो होना ही पड़ेगा। राक्षस तो तुम बनोगे, लेकिन हम ये कह ही देते हैं कि जब जब तुम धरती पर जाके राक्षस बनोगे, तब तब तुम्हें लेने के लिए स्वयं भगवान धरती पर पहुंचेंगे। तुम्हारा कल्याण भगवान के हाथ से होगा। सिरा दे, ये बॉक्स बंद हो गया कोई। सिरा दे, सिरा दे, इधर का चालू है। सिरा दे, ये वाला ही। तो सूत सावधान करते हैं, सोनक सियो। एक कथा सुनाई है कि वही शिशुपाल आकर के बना। शिशुपाल और दंत वक्त्र ये वही बने थे आकर के, जो भगवान नारायण के जो पार्षद थे, जय और विजय। तो आज इसने भगवान को बहुत गालियां दी, रोज ही गालियां देता था वो।
भगवान ने रोका, आपे से इतना बार हो गया। 101 भी जैसे ही गाली का उच्चारण किया तो भगवान का चक्र चल गया, मौत हो गई। ज्योत भगवान के चरणों में विलीन हो गई। नारद कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु है, कम्मा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान दयालु, उन्होंने सोचा कि इतने वर्षों तक ये हमारी सेवा में रहे, दूर तो हमारी सेवा में रहा, दुर्गति हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने गालियां खा करके भी उसको अपना निज धाम दे दिया। यह भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। वो तो जहर देने वाली पूतना को भी अपना धाम दे देते हैं, अपना स्थान दे देते हैं। ये महिमा भगवान की है, परमात्मा की। हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे ईश्वर की कथा को सुनने का सौभाग्य श्री गया जी की धरती से यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।